मैं 3 सालों से बहुत तकलीफ उठा रही थी। किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था। मैं हमेशा अकेला रहना चाहती थी। स्कूल में भी फ्रेंड्स कहते कि तू क्यों बात नहीं करती, क्यों अकेले रहना चाहती है। सब लोग ऐसे पूछते रहते। मेरे पास इसका उत्तर नहीं होता था। मैं क्यों ऐसी हूँ यीशु पिता बोलकर मैं रोया करती थी। प्रभु जो है वो मनुष्यों की हिम्मत बढ़ाते हैं, सामर्थ्य देते हैं, छुटकारा दिलाते हैं, चंगाई देते हैं। उसी के लिए यीशु आए। इसीलिए जो मनुष्य शैतान के वश में है, उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए, उसकी क्रिया नष्ट करने के लिए यीशु प्रकट हुए। प्रिय दर्शकों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप किसी न किसी परिस्थिति में दुख उठा रहे होंगे, अत्याचार सहन नहीं हो रहे हैं, इस बात से दुखी हैं, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए इसलिए चिंतित हैं, या शैतान के सताने से आप तकलीफ उठा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप ये कार्यक्रम पूरा देखें। आपका विश्वास दृढ़ बनाने के लिए इस गवाही को ध्यान से देखें और उसके बाद हमारे प्यारे भाई मोहन सी लाजरस आपकी अद्भुत चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। निरंतर कार्यक्रम देखें, विश्वास से प्रार्थना करें और चमत्कार पाएं, क्योंकि ये आपका अद्भुत समय है। मेरा नाम है विद्या। मैं आलमरम के पास एक गांव में हूँ। मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। दीदी ने टीचर की ट्रेनिंग की है। मेरे पिता बावर्ची हैं, माँ मजदूरी करती है। मैं 3 सालों से बहुत तकलीफ उठा रही थी। किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था। मैं हमेशा अकेला रहना चाहती थी। स्कूल में भी फ्रेंड्स कहते कि तू क्यों बात नहीं करती, क्यों अकेले रहना चाहती है। सब लोग ऐसे पूछते रहते। मेरे पास इसका उत्तर नहीं होता था। मैं क्यों ऐसी हूँ यीशु पिता बोलकर मैं रोया करती थी। किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था। न माँ से बात करती थी, न पिताजी से बात करती थी। किसी से बात नहीं करती थी। सारे फ्रेंड्स मस्ती में रहते थे, लेकिन मैं बात नहीं करती थी। पता नहीं क्यों। बहुत दिनों तक रोई। नहीं चाहिए मुझे ये जिंदगी, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊँ, ऐसा भी मैंने कई बार सोचा। स्कूल से आते ही अपने रूम में चली जाती। ऐसे क्यों बैठी है पूछती तो कोई जवाब नहीं देती। जब देखो लेटी रहती। छुट्टी के दिन भी वो लेटी ही रहती थी। मेरे जीवन से खुशियाँ पूरी तरह छिन गई थी। मानो मेरे जीवन में पूरी तरह से अंधकार छा गया था। वो पागलों की तरह हरकत करती थी। जब देखो कुछ न कुछ करती, कपड़े फोल्ड करती, पागल जैसे कुछ करता है ना वैसे ही करती रहती। बात नहीं करती थी, एकदम चुपचाप रहती थी। अच्छे से बात करती थी, एकदम से बेहोश हो जाती थी। इस तरह से काफी दिन तक रहा। हफ्ते में कम से कम 4 बार बोलते बोलते बेहोश हो जाती थी। ऐसी परिस्थिति में स्कूल वालों ने कह दिया कि तुम अपनी लड़की को कहीं ले जाकर दिखाओ, यानी इलाज कराने के लिए कहा। ठीक है बोलकर हमने इसको अस्पताल में ले जाकर डॉक्टर को दिखाया। वहाँ पर इसकी सारी जांच करी, स्कैन निकाला, ईसीजी सब निकाला। सब देख के डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी लड़की को मानसिक रोग हुआ है, इसलिए हम जो दवाई लिख कर देंगे वो दवाई इसे देते रहना, बंद मत करना, इस तरह से कहा। हम इसे 2 साल से दवाई खिलाते आ रहे थे, लेकिन उससे भी इसे किसी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह 3 साल तक मैंने तकलीफ उठाई। कहाँ इससे छुटकारा मिलेगा सोचकर मैं कई जगहों पर गई और उसी दौरान 2020 में आरंगोलप में छुटकारे की सभा में भाई मोहन आए थे 3 दिन के लिए। वहाँ 3 दिन सभा में गई। कुछ भी करके मुझे छुटकारा मिल जाएगा इस विश्वास से गई। 2 दिन तक सभा में मेरे लिए कुछ नहीं हुआ। सभा में तीसरे दिन जरूर चमत्कार होगा ऐसा बोलकर पूरे विश्वास से सभा शुरू भी नहीं हुई थी। हम आधा घंटा पहले ही वहाँ पहुँच गए थे। कुछ भी करके यीशु मेरी बच्ची को छुटकारा दिला दो, ऐसा बोलकर मैं वहाँ रोने लग गई। मैं बहुत दुखी थी, मेरे आंसू बह रहे थे और मैंने यीशु पिता से कहा कि कुछ भी करके मेरी बच्ची को छुटकारा दिलाओ, ऐसी प्रार्थना की। मोहन अंकल ने स्टेज पर ही प्रभु का सामर्थ्य है ऐसा एक गीत गाया। तभी मेरे शरीर में जैसे अग्नि आई हो और तभी मैं कांपने लगी और बेहोश हो गई। काफी देर तक मैं होश में नहीं आई और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो लगा काला साया मेरे शरीर से निकला हो और उसी पल से मेरे अंदर बहुत सारी खुशी, सबसे हंस के बात करूं ऐसी एक खुशी आई। मेरे मन को बहुत बड़ी शांति मिली। मेरे जीवन में सारी खुशियां वापस आ गई। फिर मोहन अंकल ने कहा कि जिन्होंने भी
छुटकारा पाया, मंच पर आकर गवाही दें। मैंने भी दी। मेरा नाम विद्या है, मायामोची गांव से आई हूँ। शैतान मुझे बहुत ही सता रहा था, हर बात पे गुस्सा आता था। यहोवा ने पूरी तरह से मुझे छुटकारा दिला दिया। यहोवा को करोड़ों धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। वो सभा पूरी होने के बाद मेरे जीवन में बदलाव आया, खुशियाँ आई। मैं अपनी खुशी किसी को बता नहीं सकती, इतनी ज्यादा खुशियाँ आई। अब माँ बाप से हंस के बात करती हूँ, फ्रेंड से बात करती हूँ। मुझे अकेले रहना है इस तरह का ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आता। मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ, अब ना ही मैं बेहोश होती हूँ। मैं हॉस्टल में पढ़ाई कर रही हूँ, फ्रेंड्स के साथ मस्त रहती हूँ। खुशियाँ लौटाने के लिए यीशु को करोड़ों धन्यवाद। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग अच्छे हैं ना? बहुत ही खुश हैं ना? प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं ना, इसीलिए तो आप इतने खुश हैं। अरे नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत जूझना पड़ रहा है। सोचते हैं कि संतुष्ट रहेंगे, लेकिन कोई ना कोई समस्या आ जाती है, ऐसा सोच रहे हैं। उसी के लिए तो ये आपका अद्भुत समय है। इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। आज एक चमत्कार होगा आपके जीवन में, आपके परिवार में। इसीलिए तो प्रभु इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। आपको एक चमत्कार चाहिए ना? ये समस्या तभी दूर होगी जब कोई चमत्कार होगा, क्योंकि सारी कोशिशें करके देख ली पर असफलता, धोखा, इतना सारा पैसा खर्च हुआ लेकिन ना कोई छुटकारा मिला, ना कोई बदलाव दिख रहा है। कोई मिरेकल हो तभी, कोई चमत्कार हो तभी होगा। आपके लिए वो चमत्कार करने के लिए यीशु तैयार हैं, क्योंकि वो चमत्कारी परमेश्वर हैं। वो जब इस संसार में थे तो उन दिनों उनके किए चमत्कार पुस्तकों में समा नहीं सकते। इतने सारे चमत्कार किए हैं, हजारों हजार चमत्कार उन्होंने किए। उनमें से थोड़े से ही बाइबल में लिखे गए हैं। वही यीशु मसीह आज भी चमत्कार कर रहे हैं, क्योंकि वो कल, आज और कभी न बदलने वाले परमेश्वर हैं। अब देखिए, एक बहन ने, बेटी ने कितनी अच्छी गवाही दी। आपने भी सुनी ना? कॉलेज में पढ़ने वाली इस बेटी को एक समस्या हो गई। उसे हमेशा लगता है कि वो एकदम अकेली है, किसी से बात नहीं करती, माँ बाप से भी बात नहीं करती, गुमसुम रहती, लगता बेहोश होकर गिर जाएगी। इसलिए एक निराशा, कोई खुशी नहीं है। क्यों? कई बातें समझ में नहीं आती है। डॉक्टर को दिखाते हैं तो ज्यादातर वो यही कहते हैं कि कोई साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि कुछ लोगों में ये समस्या होती है लेकिन सब लोगों में नहीं होती है। इस बेटी को जो ये समस्या थी, इसका कारण था एक दुष्ट आत्मा, शैतान। इस संसार में शैतान नाम का एक है। कुछ ये विश्वास नहीं करते हैं। वो विश्वास नहीं करते हैं इसलिए शैतान नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि शैतान है, वो एक नासूर शैतान है। और दुष्ट आत्माएं भी होती हैं। वो मनुष्यों पर घात करती हैं, क्षति पहुंचाती हैं, डर पैदा करके तू मर जा, आत्महत्या कर ले, ऐसा कहती हैं। इस तरह की समस्या से जूझने वाले अनेकों की संख्या में लोग हैं। हो सकता है आप भी आज दुख उठा रहे हों। कोई शांति नहीं है, सुख चैन नहीं है, जीकर क्या करूं, इससे अच्छा है कि आत्महत्या कर लूं। रात को नींद नहीं आती है, डर लगता है। ऐसी दुखी परिस्थिति में आप होंगे, या आपके घर में कोई ऐसे दुख उठा रहा होगा। आज आपके लिए चमत्कार करने के लिए यीशु इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। अब इस बेटी को देखिए, आलंगुलत में एक सभा हुई। उस सभा में जब ये पहुंची, पूरे विश्वास के साथ गई। ये बेटी कितनी दुखी थी, निराश थी, मानसिक संतुलन खो बैठी, वैसी स्थिति में थी। शैतान ऐसे ही पहले डर लेकर आता है, फिर निराशा लेकर आता है, फिर जिंदगी के लिए नफरत पैदा करके आत्महत्या करके मर जाए, ऐसा विचार पैदा करता है। और यही है शैतान की क्रिया। इसी तरह से इस बेटी को थोड़ा थोड़ा करके दुखी करके उसे ऐसी स्थिति में ले आए कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अब इस बेटी को एक छुटकारा चाहिए। ये इलाज कराने से ठीक नहीं होता है। बीमारी हो तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये तो शैतान की क्रिया है। इसीलिए देखिए, जब वो सभा में पहुंची, एक विश्वास से कि यीशु मुझे चंगाई दिलाएंगे, और माँ भी अपनी बेटी के लिए विश्वास से पहुंची। देखिए, तो सभा की शुरुआत में ही प्रभु का सामर्थ्य उतर कर आया। भारी संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। उनके बीच प्रभु की आंखों ने इस बेटी को देखा। ये बेटी जो बहुत दुखी थी, निराश थी, प्रभु को देखकर पुकार रही थी,
विश्वास से पुकार रही थी। परमेश्वर ने यह देखकर अपने सामर्थ्य को भेजा और तुरंत दुष्ट आत्मा निकल के चली गई। और उस साए के निकलते ही एक अच्छा बदलाव, डिलीवरेंस और अब संतुष्टि, शांति, उसने अपना अनुभव बताया। आपने स्वयं देखा ना। आज ऐसे ही प्रभु आपके लिए करने वाले हैं। आपके घर में जहां आप हैं वहीं होने वाला है। अभी आप जिस जगह पर ये सुसमाचार सुन रहे हैं वहीं आपके लिए आज चमत्कार का दिन है। अभी आपके लिए एक चमत्कार होने वाला है, एक छुटकारा मिलने वाला है। आज आपको चाहिए एक छुटकारा। अब देखिए पवित्र शास्त्र में एक यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8वां वचन जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। यीशु के जगत में आने के कई कार्य बाइबल में दिए गए हैं। पापियों का उद्धार करने, जिसने जो खोया उसे वो वापस करने के लिए पृथ्वी पर अग्नि बनकर खड़े हुए। मैं सबके लिए अपना जीवन त्यागने के लिए आया हूं, ऐसा कहा गया है। यहाँ शैतान के कामों का नाश करने के लिए यीशु प्रकट हुए। शैतान की क्रियाएं कौन सी हैं? ये समझ लें, इस जगत में प्रभु के विरोध में काम करने वाली शैतान की क्रियाएं। वो शैतान है और उसकी क्रियाएं। वो कौन से काम करता है? मनुष्यों को पाप में धकेलता है, बीमार करता है, डर पैदा करता है। डर पैदा करके अपने वश में करने के लिए ही शैतान क्रियाएं करता है। प्रभु जो है वो मनुष्यों की हिम्मत बढ़ाते हैं, सामर्थ्य देते हैं, छुटकारा दिलाते हैं, चंगाई देते हैं। उसी के लिए यीशु आए। इसीलिए जो मनुष्य शैतान के वश में है उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए, उसकी क्रिया नष्ट करने के लिए यीशु प्रकट हुए। अब देखिए, यीशु का नाम लेते ही शैतान की क्रिया नष्ट होती है, बहुत से लोगों को छुटकारा मिलता है। इस तरह की कई गवाहियां आप देखते हैं ना, तो कैसे? क्योंकि यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर स्वयं की बलि चढ़ाई। क्योंकि यीशु मसीह का लहू समस्त पापों को धोकर हमें शुद्ध करता है। उन्होंने स्वयं की बलि चढ़ाई और तीसरे दिन पुनः वो जीवित हो उठे। इसलिए क्रूस पर मरने के द्वारा शैतान की क्रिया नष्ट कर दी, उस पर जय पाई। यीशु मसीह पर जब कोई मनुष्य विश्वास करता है तो दुष्ट आत्माओं की क्रियाओं से वो छुटकारा पा सकता है। आमतौर पर दुष्ट आत्मा जब किसी को सताती है तो तांत्रिक के पास जाकर झाड़ फूंक करवाते हैं। लेकिन क्या कोई भी तांत्रिक ये मुफ्त में करेगा? इसके लिए इतने पैसे लगेंगे, साथ में ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, एक बड़ा बजट बनाकर वो लेने के बाद कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पाता है और कहते हैं कि ये कुछ बड़ा है और वक्त सही नहीं है। लेकिन यीशु के पास आने पर पैसे नहीं लगते हैं, परिहार के लिए कोई सामान नहीं चाहिए, सब कुछ मुफ्त है, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, है ना? प्रभु हमारे पिता हैं और पिता अपने बच्चों से छुटकारा दिलाने के लिए पैसे मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। अगर कोई पैसे मांगे तो समझ लो वो सच्चा ईश्वर नहीं है, वो हमसे पैसे ऐंठने के लिए शैतान का तंत्र है। इसीलिए पूर्ण छुटकारा नहीं मिलेगा। हम बहुत दुखी होकर छुटकारा पाने के लिए पैसे खर्च करते हैं, लेकिन ये छुटकारा प्रभु हमें बिल्कुल मुफ्त में दिलाते हैं। इसीलिए तो यीशु जगत में आए और जो शैतान के सताए हुए थे सबको चंगा करता फिरा। ऐसा प्रेरितों के काम 10:38 में यीशु की सेवकाई के बारे में पढ़ते हैं। आज वही यीशु आपके घर आए हुए हैं, इस समय आपके घर के अंदर हैं, आपको छुटकारा दिलाने के लिए डर से, मन की चिंताओं से, डिप्रेशन से, आत्महत्या के विचार से, रात को सो नहीं पाते हैं, दुख उठाते हैं उस तकलीफ से, आपको छुटकारा दिलाने। उस शैतान की क्रियाओं को यीशु ने नष्ट करके जय पाई। इसलिए यीशु कह के पुकारें, बस इतना ही, उनका नाम पुकारें, बस तुम मेरा नाम पुकारो, तुम्हें छुटकारा मिलेगा, यीशु ने कहा है। तो जैसे ही यीशु का नाम पुकारेंगे आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपको उनका सामर्थ्य उतरता हुआ आभास होगा। कई बार आपको लगेगा आप में से दुष्ट आत्मा बाहर निकल रही है। कई लोग कहते हैं काला साया बाहर निकला, मुझे छुटकारा मिल गया, कुछ तो मेरे अंदर से बाहर निकला। वो दुष्ट आत्मा, शैतान की दुष्ट आत्मा, वो आप में रहकर आपको डराकर आप में तनाव पैदा करके आत्महत्या के लिए उकसाती है। यीशु का नाम पुकारते ही वो भाग जाती है और निकलते ही छुटकारा, एक अच्छा बदलाव आता है। उस बेटी में बदलाव आया, अब कितना हंसमुख होकर बात करती है और कितना खुश रहती है। ठीक वैसा ही आज प्रभु आपके लिए करेंगे।
आपके घर में कोई इस तकलीफ से जूझ रहा है, कमरे में बंद है, उसे बाहर लाकर अभी प्रार्थना करें। यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे को चंगाई मिले, मेरे बेटे को बेटी को चंगाई मिले, ऐसा कहकर देखें, तुरंत छुटकारा मिलेगा। उसी के लिए तो उन्होंने क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ाई और मरकर पुनः जीवित हुए। अब हम प्रार्थना करें। आपको क्या तकलीफ है? आपको डर लग रहा है, उलझन है, आत्महत्या का विचार आता है, या सुख चैन नहीं है, रात को नींद नहीं आती है, आपको डराने वाले सपने आते हैं, उससे शरीर कमजोर पड़ गया है और आप निराश हो गए हैं, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, चिढ़ आती है, बहुत गुस्सा आता है, इस तरह तकलीफ उठा रहे हैं, आप जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन आ जाता है, नॉर्मल रह नहीं पाते हैं, इस कारण दुखी हैं। आज आपके छुटकारे का दिन है। अपने हृदय पर हाथ रखकर, हे यीशु, मेरे लिए तुम मरकर पुनः जीवित हुए, मेरे लिए क्रूस पर लहू बहाकर जीवित हुए, आज भी जीवित हो परमेश्वर, तुम्हारे लहू का सामर्थ्य मुझ में उतरे, ऐसी प्रार्थना करें। अभी घर में जो ऐसी तकलीफ उठा रहा है उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें, अभी छुटकारा मिलेगा, अभी आपके परिवार में छुटकारा। परम पिता, जो भी इस समय हाथ रखकर छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा है, यीशु छुटकारा दिलाएंगे ऐसा बोल के तुम्हारा नाम पुकार रहा है, उनके छुटकारे के लिए मैं भी मिलकर प्रार्थना कर रहा हूँ। नासरी यीशु मसीह के नाम से नासूर दुष्ट आत्माएं बाहर निकल जाओ, मैं फटकारता हूँ। ये डराने वाली आत्माएं, उलझन पैदा करके आत्महत्या कराने की आत्माएं, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। इस शरीर से बाहर निकल जा, इस बेटी को छोड़ के निकल, इस बेटे को छोड़ के निकल, इस परिवार से बाहर निकल जा। दुष्ट आत्मा, जादू टोने के तंत्र मंत्र सब नष्ट हो जाएं, यीशु के नाम से तावीज नष्ट हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से आज ही छुटकारा मिले, हर एक परिवार को छुटकारा मिले, बेटे को बेटी को छुटकारा मिले, इसी क्षण से इन्हें छुटकारा प्राप्त हो, डर और उलझने सब इनसे दूर हो जाएं। अपने सामर्थ्य से छूने के लिए स्तुति हो। शैतान के द्वारा आने वाली सारी उलझने दूर होकर आज से ही ये हिम्मत से, संतुष्टि और प्रसन्नता से अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करें। जिन कार्यों के लिए ये इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये जिस कार्य के लिए दुहाई लगा रहे हैं, संतान सुख पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इनकी कोख को आशीर्वाद देकर रुकावटें दूर करो। बिजनेस में कोई नुकसान ना होने पाए, लाभ में वृद्धि हो, ऐसे इन्हें आशीर्वाद प्रदान करो। बच्चों के विवाह का कार्य रुकावट दूर करके सफल करो, तुम इन्हें आशीर्वाद प्रदान करो। प्रभु पढ़ाई में ऊपरी पढ़ाई के लिए मार्ग खोलो। जिन आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से उसमें चमत्कार हो। आज ही ये एक बदलाव देख पाए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन के छुटकारा दिला दिया, दुष्ट आत्मा निकल गई, डर चला गया, उलझने दूर हुई, डिप्रेशन मानसिक तनाव चला गया। अब जोर से लंबी सांस लेकर छोड़ के स्तुति करो कि यीशु तुम्हारी स्तुति हो, छुटकारे के लिए स्तुति हो, चंगाई के लिए स्तुति हो। बोलिए, जोर से बोलिए कि यीशु तुम्हारी स्तुति हो। इसी क्षण से बदलाव होगा, छुटकारा पा लिया है और अब आपको प्रतीक्षा करनी है। यीशु में बने रहकर प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा नहीं करेंगे तो फिर से वो दुष्ट आत्मा दूसरी नई 7 आत्माओं के साथ में घात करेगी, ऐसा बोल के यीशु ने सचेत किया है। इसलिए यीशु को अपने मन में जगह दें। यीशु मन में रहेंगे तो कोई दुष्ट आत्मा नहीं आएगी। यीशु मन में नहीं रहेंगे तो फिर से नई 7 दुष्ट आत्माएं घात करेंगे, ऐसा यीशु ने कहा है। इसलिए यीशु को स्थान दें, रोज बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें। आप जो छुटकारा पाएं उससे हमें अवगत कराएंगे। हम आपको एक बुक भेजेंगे, इसमें छुटकारा और चंगाई पाने के लिए कैसे प्रतीक्षा करें, ऐसी एक छोटी सी किताब है, वो आपको मुफ्त में भेजेंगे। तुरंत हमसे फोन पर संपर्क करके आपके साथ जो हुआ वो बताएं। छुटकारा और चंगाई पाने के लिए प्रतीक्षा कैसे करें, इसकी ये बुक मांगे, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। प्रभु की आशीष आप पर बनी रहे। यह आपका अद्भुत समय है। कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। यीशु रोजाना कोई ना कोई चमत्कार करते हैं। एक्सपेक्ट योर मिरेकल फ्रॉम द लॉर्ड टुडे। आज ही यीशु की ओर से अपने चमत्कार की राह देखें। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435
454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.